this is a screenshot of from a book. This is the prevalence of mental disorder in the penal population, means in the prison. So the psychosis, mental subnormality, psychopathy, and neurosis. These are the four category they have divided, and they said 26% of psychosis people, highest you will get uh, any kind of subnormality, means बिल्कुल mentally disturbed नहीं है, but mental subnormal है 28%, psychopathy 70%, and neurosis 7.9%. These kind of population you get in the prison. So it means you people have to work with the psychopaths majorly. तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो if you would like to work with criminals. Psychopathy is a personality disorder that is characterized by having a low level of empathy and a low level of guilt and remorse and being fearless and not responsive to punishment. Majorly इस तरह के लोगों को हाई रिस्क prisons में रखा जाता है, बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करने के लिए नहीं देते हैं, but still as in work you have to work with them. So these people have very little regard for the feelings of others, not being able to take others people perspective, not having close bonds with others. अगर आप ये सारे सिम्टम्स किसी में देख रहे हो, देयर आर चांसेस द पर्सन समवेयर द पर्सन पर्सनालिटी शोज यू द साइकोपैथी वाला ट्रेट्स. बट अगेन एज भाव्या सेड, आप किसी को इस तरह से डायग्नोज नहीं कर सकते हो until unless you haven't done the proper assessments. Psychopathy is also associated with the most severe and chronic antisocial and criminal behavior. The cause for psychopathy includes genetic cause, जैसे अभी जॉय ने बोला कि XXX वाला जेनेटिक वाला चीज हो सकता है, बट टू obviously genetic plays a important role. Dysfunction in certain brain region, आपके किसी ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट में कुछ हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कहीं कोई ट्यूमर हुआ है, कुछ भी चीजें इस तरह की हुई है तो भी साइकोपैथी हो सकती है. एंड सोशल कॉज इज ऑलवेज देयर इंक्लूडिंग ट्रॉमा एंड अब्यूज. इफ द पर्सन हिमसेल्फ वेंट थ्रू सम ट्रॉमा, कुछ अब्यूज उसके साथ हुआ है, सो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड और दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि हम इसको किस तरह से ले, रादर उसको अपोज करने की बजाय वो सेम चीज को लर्न कर लेते हैं और दूसरे लोगों के साथ सेम चीज को करने लगते हैं. दे थिंक कि यही शायद एक प्रॉपर वे है, या फिर इस तरह से चीजें चल सकती हैं. एंड दे ऑल्सो गेट प्लेजर और हैप्पीनेस इन डूइंग सम क्रिमिनल एंटी सोशल एक्ट्स. सो उस ट्रॉमा एंड अब्यूज को वो अपनी एक लर्निंग बना लेते हैं और सेम वो भी दूसरे लोगों के साथ करते हैं. ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है. द पर्सन विल कम टू यू के उसके साथ अब्यूज हुआ है, सपोज सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, एंड यू व्हेन यू विल गो इनटू द हिस्ट्री दे विल टेल यू के बचपन में इनके साथ भी हुआ था, चाइल्डहुड में इनके साथ भी हुआ था, तो दे थॉट कि व्हेन इट हैपेंड विद मी सो आई आल्सो कैन डू विद समबडी एल्स आल्सो. तो ये चलता है, इट इज ओके. सो दैट्स हाउ आल्सो पीपल डेवलप साइकोपैथी. साइकोपैथी डेवलप करना बहुत इजी नहीं है. इट्स अ वेरी टेक लॉन्ग प्रोसेस व्हेन यू आर इनटू द क्राइम, एंड क्राइम आपको किसी को पता ही नहीं चल रहा है और वो एक पर्सन को उसमें बहुत ज्यादा प्लेजर आने लगा है, इट इज बिकमिंग काइंड ऑफ अ हैबिट फॉर अ पर्सन, देन इट टर्न्स इनटू द साइकोपैथी. और जेनेटिक है तो फिर कुछ नहीं कर सकते उस केस में. तो ओके, नेक्स्ट साइकोलॉजी जो हमें समझनी चाहिए, दैट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. इन दिस Terry Moffat, he said there are two type of offenders. Basically, if we talk about the youth, one is adolescence limit, second is life course persistent offender. एक ऐसे है जो अपने 18 साल तक की उम्र में क्राइम करेंगे, बहुत रैश ड्राइविंग करेंगे, किसी को भी मारना पीटना, लड़ाई झगड़े करना, बुली करना. बट जैसे जैसे वो 18-19 क्रॉस करते हैं, उनकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती है. बट दूसरे टाइप के पर्सन होते हैं जो पूरा लाइफ उनका एंटी सोशल बिहेवियर यू विल एबल टू सी. उन अपने घर में भी वो आप उनका एंटी सोशल बिहेवियर देखोगे, बाहर भी इसी तरह का सोशल बिहेवियर आप देखोगे. सो दीज पीपल वी कॉल लाइफ कोर्स परसिस्टेंट ऑफेंडर.
सो इफ यू आर वर्किंग विद सपोज जुवेनाइल्स या बच्चों के साथ काम कर रहे हो और आपको अर्ली चाइल्ड प्रॉब्लम पता चलती है, वी नीड टू वर्क देन एंड देयर, otherwise it can change into the life course persistent offender as well. नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसी पर्सन का थिंकिंग पैटर्न जो है वो डेवलपमेंट उसका कैसा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉग्निटिव थियरी। पहले हम इससे सोशल सोशल लर्निंग थियरी भी कहते हैं, जिसमें आपने बोबोडोल वाला एक्सपेरिमेंट भी सुना होगा। वो वाला सेम थियरी है। पीपल लर्न अग्रेसिव एंड एंटी सोशल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी सिचुएशन को डील कैसे करना है, अगर बच्चा जिद कर रहा है तो उसको एक थप्पड़ लगा दो, तो वो चुप बैठ जाएगा। दिस इज द लर्निंग जो हमने सीखी है ना। बच्चे को बड़ा कैसे करना है, कैसे पालना है। कोई आपको जिद कर रहा है तो उसको डांट दो। अपने आप फोन यूज करो, बट बच्चे को, बच्चा मांगे तो उसे डांटो। ये सारी चीजें इज इनटू आवर लर्निंग। सेम लाइक दैट पीपल ऑल्सो लर्न क्रिमिनल बिहेवियर। अगर आपसे कोई ज्यादा बोल रहा है तो आप उसको थप्पड़ लगा दो। गर्ल्स डू नॉट लर्न, है ना, थप्पड़ लगाना, बट बॉयज डू। क्यों? क्योंकि जो अपने फैमिली में वो देख रहे हैं, जो जितनी मेल फिगर्स है वो इस तरह से बिहेव करती हैं, तो वो सीख जाते हैं। जो फीमेल फिगर्स है वो इस तरह से रिप्लाई नहीं करती हैं, तो वो सीख जाते हैं कि अच्छा, फीमेल्स को नहीं करना है, मेल्स को करना है। तो ये हमारी सोशल लर्निंग हो जाती है। देन फिर द मेल बॉय जो भी है वो अपने स्कूल जाता है, सेम बिहेवियर करता है, कॉलेज जाता है, सेम बिहेवियर करता है। अगर कॉलेज और स्कूल नहीं भी जा रहा है, सोसाइटी में जाता है, तो ही नोज कि जब मेरी मदर या सिस्टर कुछ बोलती है तो मेरे पापा किस तरह से बिहेव करते हैं, मार दो, डांट दो, तो वो भी सेम बिहेवियर करने लगते हैं। जो ये अग्रेसिव और एंटी सोशल बिहेवियर वो लर्न कर लेते हैं, ये फिर टर्न हो जाता है क्राइम में आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब वो इस चीज की जो वो बाउंड्री है ना उसको क्रॉस कर देते हैं कि कितना अग्रेशन इज ओके। अग्रेशन शुड बी देयर, ऐसा नहीं अग्रेशन नहीं होना चाहिए, बट अग्रेशन कितना एंड इन व्हाट सिचुएशन, हाउ यू नीड टू डिस्प्ले योर अग्रेशन। जब वो इस चीज की बाउंड्रीज जो है उसको क्लियर कट नहीं समझ पाते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कि जो उनका थिंकिंग पैटर्न है ना, वो ही अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनके कॉग्निशन में जो उन्हें लगता है कि इट इज ओके, इट हैपेंस, इट इज ऑल राइट, ये तो होता ही है, ऐसा तो होता ही है। ये सारी चीजें, और आप जब क्रिमिनल्स के साथ काम करोगे आपको ये कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस देखने को बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। हम लोगों के साथ भी होता है, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, या तो हमें सब कुछ चाहिए या तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बचपन में हम करते हैं ना, या तो मैं सारी चॉकलेट लूंगा वरना मुझे एक भी नहीं चाहिए। अभी चॉकलेट तक है, लेकिन बाद में ये चीजें बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं। ये अगेन, दिस इज फ्रॉम एबेल एट ऑल 1984। वहां से मैंने लिया है रेफरेंस। कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं चाइल्ड मोलेस्टर्स में, जैसे कि जब वो मोलेस्ट करते हैं, एंड इफ यू इन द थेरेपी यू विल आस्क देम कि व्हाई दे आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स, सो दीज आर द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस दे हैव। उनका थिंकिंग पैटर्न देखो आप कैसा है। वो बोलते हैं जेनाइटल फॉन्डलिंग इज नॉट रियली सेक्स, सो नो हार्म इज डन। तो मतलब मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। बच्चे को कोई फिजिकल हार्म हुआ है क्या? कोई मेंटल हार्म हुआ है क्या? मेंटल की तो खैर वो बात ही नहीं करते, फिजिकल हार्म हुआ है क्या? चिल्ड्रन डोंट टेल बिकॉज दे इंजॉय द सेक्स। अगर बच्चे ने पहले नहीं बताया था इसका मतलब उसने भी तो एंजॉय किया था ना। दिस इज द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन दे हैव। सेक्स एनहेंस अ रिलेशनशिप विद अ चाइल्ड। सोसाइटी विल इवेंचुअली सी दैट सेक्स विद चिल्ड्रन इज एक्सेप्टेबल। मीन्स इतना भी छोटा बच्चा नहीं था कि नहीं कर सकते थे। पहले तो इतनी जल्दी शादियां हो जाती थी, अब नहीं होती, तो व्हाट डज इट मीन? ऑल दोज थिंग्स दे हैव इन देयर माइंड। A child inquiring about sex means he or she wants to experience sex. इसका एक बहुत अच्छा मेरा वो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अभी आपने देखा होगा हर एक स्कूल में, कॉलेज में गुड टच एंड बैड टच के क्लासेस होते हैं ना। तो वहां पे किसी ने गुड टच और बैड टच के लिए बताया होगा, काउंसलर ने या जिस भी तरह से क्लास में।
So one boy, he was 8 or 10 years old. He did something with the friend, good touch or bad touch से related ही. The child, one second, the another child, he complained about it कि ये मुझे इस तरह से इसने मुझे टच किया, मुझे प्राइवेट पार्ट्स पे, या फिर मुझे बैड टच किया, उसने ऐसे बताया. फिर जब हमने उस बच्चे से पूछा जिसने बैड टच किया था कि why did you do that, then what he said कि I was ट्राइंग टू सी कि क्या होता है बैड टच, मैं उसे एक्सपीरियंस कर रहा था. क्योंकि अभी तो उन्होंने हमें सिर्फ इस तरह से बता दिया कि ये गुड टच है, ये बैड टच है. मैं देख रहा था कि होता क्या है गुड टच एंड बैड टच. नाउ कैन यू सी, अभी आई डोंट नो कि वो जो क्लास में कन्वे करने में प्रॉब्लम थी या किस तरह से क्या प्रॉब्लम थी. अभी ये बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है कि गुड टच बैड टच होता क्या है, वो उसने अपनी एक्सप्लेनेशन दी. सो ये सारी चीजें भी होती है. फिजिकल सेक्स इज अ गुड मीन ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट सेक्स. ये भी आपको सेक्सुअल ऑफेंडर्स कुछ इस तरह के आपको स्टेटमेंट्स देते हैं. अ लैक ऑफ फिजिकल रेजिस्टेंस मीन्स दैट द चाइल्ड वांट्स सेक्स. उसने मुझे रोका क्यों नहीं. फीमेल्स के साथ भी होता है ये चीजें कि अगर उसे इतनी प्रॉब्लम थी, उसे लग रहा था हरास हो रही है, तो उसने पहले क्यों नहीं बोला, एंड ऑल दोज थिंग्स. सो दीज आर द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन. यस, हाँ जी, somebody raised hand, Redmi 8. बताइए. आवाज आपके फोन में प्रॉब्लम है शायद. शीना बोरा का केस क्या, मैं क्या बताऊं शीना बोरा के केस में. मर्डर है उसका. ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट. और ये बहुत जरूरी है. जब भी आप किसी भी बच्चे के साथ या किसी भी क्रिमिनल के साथ काम करते हो, और ट्राई टू वर्क ऑन देयर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस. जो भी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है ना, ट्राई टू वर्क ऑन दैट. कि ये चीज इस तरह से आपको लगता है, कैन यू सी फ्रॉम दिस एंगल एज वेल, क्या आप इस चीज को इस तरह भी सोच सकते हो. सो ऑल दो थिंग्स. ओके, मॉरल डेवलपमेंट. अगेन अनदर थिंग जो आपको नोटिस करना है कि व्हाट इज द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्सन, जो क्रिमिनल है, जिसने क्राइम किया है. इट इज अबाउट व्हाट पीपल कंसीडर टू बी राइट और रॉन्ग. फॉर मी समथिंग इज राइट, बट फॉर यू मे बी दैट इज रॉन्ग. सो आपको उसका मॉरल डेवलपमेंट देखना है. फॉर इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ. देयर वॉज अ बॉय जो आया था, रेप केस में आया. when I took interview, I found it was not a rape case, it was elopement case. मतलब कि दो छोटे बच्चे हैं 17-18 साल के, और वो भाग गए हैं, शादी कर ली है. अभी वो जाके कहीं रह रहे हैं 2 years, इट्स बीन 2 years. अभी उनको एक बच्चा भी है, बट क्योंकि पुलिस को वो अभी मिले हैं तो वो हमारे पास लाई. अभी इसमें इस बच्चे ने क्या बोला कि आई हैव अ सिस्टर हु इज 15 years old. आई एम द एल्डेस्ट वन, मैं सबसे बड़ा हूँ. और मेरी गर्लफ्रेंड थी जो नेबरहुड में रहती थी, बट हमारे पेरेंट्स अग्री नहीं थे शादी के लिए. तो आई सेड हर कि पहले मैं अपनी सिस्टर की शादी कर दूं एंड देन वी विल रन अवे, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे. तो मेरी सिस्टर की शादी हमने की. शी इज 15 years old. एंड वन शी गॉट मैरिड, हमने अपने घर पे बात की, बट वो नहीं माने. एंड शी सेड कि अगर शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी, दिस एंड दैट. दैट्स व्हाई वी वेंट. अभी आप देखो, जिस बच्चे के घर में 15 साल की बहन की शादी हो रही है, उसको ये कैसे पता होगा कि आई एम 17, तो मुझे अगर मैं ये करता हूँ, इट इज गोइंग टू बी कंसिडर एज क्राइम. तो उसके लिए वो राइट है, हमारे लिए वो रॉन्ग है. जब 15 साल की हो सकती है, तो ये तो फिर 17 और 18 के थे. सो दैट्स हाउ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड और दैट पर्सन ऑल्सो वी नीड टू consider while doing the therapies, while uh, giving the counseling. Low empathy is related to crime, as is low guilt. Guilt is not the same as shame. Guilt refers to feeling bad about something that one did. देखो, बहुत सारे केसेस में आपको, जैसे मेजरली रेप केस में हम पूछते हैं, हम कहते हैं इस पर्सन को कोई गिल्ट नहीं है, या इस पर्सन को कोई शेम नहीं है. तो ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं. दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. गिल्ट रेफर्स टू द फीलिंग बैड समथिंग अबाउट दैट वन डिड, एंड शेम टू फीलिंग बैड अबाउट हु वन इज. ठीक है. दो लो गिल्ट इज रिलेटेड टू क्राइम, एक्सेसिव फीलिंग ऑफ गिल्ट आर नॉट प्रोडक्टिव. ठीक है.
अगर गिल्ट नहीं है पर्सन में, हमने ये देखा है कि इफ द पर्सन हैज नो रिमोर्स और नो गिल्ट, द चांसेस ऑफ द रिहैबिलिटेशन आर आल्सो लो, क्योंकि उन्हें वो फील ही नहीं हो रहा है कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। उनको लग रहा है जो उन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई है। एंड इफ दे आर जस्टिफाइंग देयर ओन एक्ट, सो उसमें रिहैब रिहैब होने के या फिर उस चीज को समझने के चांसेस फिर बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हम अपनी रिपोर्ट्स में भी ऑलवेज वी मेंशन एज अ साइकोलॉजिस्ट वेदर द पर्सन इज हैविंग द गिल्ट फीलिंग और रिमोर्स और नॉट। तो जहाँ पे कम होता है वहां पे रिहैबिलिटेशन के चांसेस भी थोड़े से लो हो जाते हैं।